केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंचे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। पीएम मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पहली बार मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर का 11 तीर्थों के पवित्र जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसके अलावा पीएम का रोड शो और जनसभा भी प्रस्तावित है। इस मौके पर स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। केरल में कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पार्टी हाईकमान जल्द ही फैसले का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की पहली पसंद केसी वेणुगोपाल बताए जा रहे हैं और इसी वजह से उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला भी सीएम पद की दौड़ में बने हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी में फैसले सामूहिक चर्चा से होते हैं, भाजपा की तरह नहीं जहां सारे निर्णय सिर्फ मोदी शाह लेते हैं। पार्टी नेतृत्व सभी गुटों और सहयोगी दलों की राय लेकर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। चंडीगढ़ कोर्ट ने राइटर मधु किश्वर और हसन मोइयुद्दीन सिद्दीकी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर एक फर्जी वीडियो वायरल किया गया। मामले में पुलिस पहले ही साइबर कानूनों के तहत जांच कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में दुर्लभ जंगली बिल्ली कैरिकल को बचाने के लिए वन विभाग अब गोट बैंक यानी बकरी बैंक खोलने जा रहा है। ये फैसला उस घटना के बाद लिया गया जिसमें ग्रामीणों ने अपनी बकरियों के शिकार से नाराज होकर एक कैरिकल को जिंदा जला दिया था। योजना के तहत अगर कैरिकल किसी पशुपालक की बकरी का शिकार करता है तो उसे तुरंत नई बकरी दी जाएगी ताकि गुस्से में वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाया जाए। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। शुरुआत में हर गोट बैंक में करीब 25 बकरियां रखी जाएंगी। बाद में जिस ग्रामीण को बैंक से बकरी मिलेगी उसे भविष्य में एक बकरी का बच्चा बैंक को लौटाना पड़ सकता है ताकि योजना लगातार चलती रहे। अधिकारियों के मुताबिक भारत में अब केवल करीब 50 कैरिकल बचे हैं और जैसलमेर उनका अहम ठिकाना माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत में पर्याप्त तेल के कुएं नहीं हैं, इसलिए देश को बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। पश्चिम माध्य में बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल संकट के बीच उन्होंने लोगों से वर्क फ्रॉम होम अपनाने, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करने को कहा। मोदी ने ये भी अपील की कि लोग अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचें क्योंकि गोल्ड इम्पोर्ट से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। इसके साथ ही उन्होंने गैर जरूरी विदेशी यात्राएं टालने और मेक इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देने की सलाह दी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन को पहले बजाने पर विवाद खड़ा हो गया। डीएमके समेत लेफ्ट पार्टियों और वीसीके ने आरोप लगाया कि राज्य गीत तमिल थाई वाड़थू को तीसरे नंबर पर रखकर तमिल परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को नजरअंदाज किया गया। विपक्ष का कहना है कि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत पारंपरिक रूप से तमिल गीत से होती रही है। वहीं टीवी के सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि ये क्रम केंद्र सरकार के नए सर्कुलर और राज्यपाल के निर्देशों के कारण अपनाया गया था, लेकिन भविष्य में पुरानी परंपरा ही जारी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की उस शांति पेशकश को खारिज कर दिया जिसमें युद्ध रोकने के बदले कुछ शर्तें रखी गई थीं। ट्रंप ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी तीसरे देश या अमेरिका को सौंपे और परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण माने। वहीं ईरान ने युद्ध विराम, प्रतिबंध हटाने और तेल निर्यात बहाल करने जैसी मांगें रखीं। इस विवाद के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जबकि तेल सप्लाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी चिंता बनी हुई है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स करीब 1000 अंक टूटकर 76,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में भी 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली ऑटो और बैंकिंग शेयरों में दिख रही है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और रुपए की कमजोरी जैसे कारणों से बाजार पर दबाव बना हुआ है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार 60 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 49 वर्षीय महिला अनीता भट्ट की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बिलकेदार देहल चौरी मार्ग पर उस समय हुआ जब सभी लोग शादी समारोह में शामिल होकर रुद्रप्रयाग लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला। सभी घायलों का श्रीकोट बेस अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष पिछले 5 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं करीब 100 अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। इस मामले में युवा नेता बॉबी पंबार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से तुरंत दखल देने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर नाराज हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय को फिल्म इंडस्ट्री से लगातार बधाइयां मिल रही हैं। कमल हासन और प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दी और तमिलनाडु की तरक्की की कामना की। शपथ ग्रहण समारोह में एक्ट्रेस ट्रिशा कृष्णन भी शामिल हुईं। इस दौरान ट्रिशा ने विजय की मां से गले मिलकर उन्हें बधाई दी, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। समारोह में कई फिल्मी और राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। प्रीति जिंटा आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नतमस्तक हुईं। उन्होंने गुरुद्वारे के लंगर हॉल में सेवा भी की और संगत को लंगर परोसा। प्रीति ने कहा कि उन्हें पंजाब के लोगों से भरपूर प्यार और समर्थन मिला है, जो टीम का मनोबल बढ़ाता है। उन्होंने भरोसा जताया कि पंजाब किंग्स शानदार प्रदर्शन करते हुए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जरूर पहुंचेगी। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली के पास पिछली हार का हिसाब बराबर करने का मौका है, जबकि पंजाब लगातार हार के सिलसिले को रोककर प्लेऑफ की दौड़ मजबूत करना चाहेगी। धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त बाउंस मिल सकती है। एफसी बार्सिलोना ने 29वां ला लीगा टाइटल जीत लिया। टीम ने एल क्लासिको मुकाबले में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। बार्सिलोना की ओर से मार्कस रैशफोर्ड और फेरन टोरेस ने गोल किए। इस जीत के साथ टीम ने लीग में 14 अंकों की अजेय बढ़त बना ली। कोच हैंसिक फ्लिक के नेतृत्व में बार्सिलोना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए घरेलू मैदान पर खिताब का जश्न मनाया। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट 26 जून 2026 तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन पर डोपिंग नियमों और अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया है। फेडरेशन के मुताबिक रिटायरमेंट से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए जरूरी 6 महीने की नोटिस अवधि पूरी नहीं की गई, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है। डब्ल्यूएफआई ने 15 पन्नों के नोटिस में कहा कि विनेश के व्यवहार से भारतीय कुश्ती की छवि को नुकसान पहुंचा और राष्ट्रीय शर्मिंदगी की स्थिति बनी। नोटिस में पेरिस ओलंपिक में वजन सीमा से बाहर होने, डोप टेस्ट के लिए उपलब्ध न रहने और चयन परीक्षाओं में नियम उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हैं। विनेश को 14 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। आज देश भर में जहां तहां गर्म और धूल भरा मौसम बना हुआ है, वहीं कुछ राज्यों में उमस भी काफी है। उत्तर भारत जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं महसूस हो रही हैं। वहीं महाराष्ट्र और मुंबई जैसे कोंकण इलाकों में मौसम गर्म और उमस भरा है, जहां तापमान लगभग 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है और नमी भी काफी रहती है। इन जगहों पर दोपहर के समय लोगों को पसीना आना और थकान महसूस होना आम सामान्य है, इसलिए ज्यादातर लोग पानी अधिक पीकर और धूप से बचकर रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।